नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजीव त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। वैसे तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा कि अपने कुछ ज्योतिष सूत्रों से और जो भी हमारे ज्योतिष सूत्र हैं, हमारे पुराणों के हिसाब से, हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों के हिसाब से, मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष कुछ चीज़ें रखी जाएं, जिससे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके, एक लोगों में जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ज्योतिष को विज्ञान क्यों कहते हैं। ज्योतिष को कुछ लोग स्यूडो साइंस भी बोलते हैं, बट क्यों स्यूडो साइंस बोलते हैं? दरअसल उसका कोई ऐसा कोई प्रमाण दिखता नहीं है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखता, बस उसको केवल महसूस किया जा सकता है और इसी नाते कुछ लोग इसको स्यूडो साइंस बोलते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसा हमने सभी लोगों ने अपनी पाठ्यपुस्तक में, अपनी जो भी हमारी जो एकेडमिक जो बुक्स थी, उसमें हमने पढ़ा होगा कि साइंस की डिफिनीशन क्या है। हम वही पढ़ते हैं ना कि सुनियोजित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे भी सारी चीज़ें सुनियोजित हैं, सुव्यवस्थित हैं और क्रमबद्ध भी हैं। हम ग्रहों के गोचर के हिसाब से किसी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, या फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पे कैसा पड़ेगा, और उसी हिसाब से हम उनके बारे में कुछ बातें, कुछ घटनाएं जो भी होने वाली होती हैं, उनके विषय में हम भविष्यवाणी करते हैं, या फिर कह लीजिए कि अपना एक एक जो व्यू होता है, जो भी ओपिनियन होता है, दृष्टिकोण होता है, वो उनके समक्ष रखते हैं। तो इसी वजह से मैं उन लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ जो इनको स्यूडो साइंस बोलते हैं, बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज साइंस। और मतलब ज्योतिष के हिसाब से हमारी जो 12 राशियाँ होती हैं, सभी को मालूम होगा कि पहली राशि का नाम मेष है, दूसरी का वृष, तीसरी का मिथुन, चौथी का कर्क, पांचवी सिंह राशि है, छठवीं कन्या राशि है, सातवीं तुला राशि है, आठवीं वृश्चिक राशि है, नवीं धनु राशि है, 10वीं मकर राशि है, फिर कुंभ, फिर उसके बाद मीन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन राशियों का नैसर्गिक गुण क्या है, ये किन तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। तो इन 12 राशियों में कौन कौन सी राशियां जो हैं, जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, जो अग्नि तत्व को जिनके बल में नैसर्गिक जिनका गुण है अग्नि का, वो कौन कौन सी राशियां हैं। तो सर्वप्रथम तो मेष राशि है, 1 नंबर की राशि। फिर उसके बाद दूसरी सिंह राशि है, जो सूर्यदेव की राशि है, और तीसरी हमारी धनु राशि है, जो है तो गुरुदेव की राशि, लेकिन अग्नि तत्व प्रधान है। दूसरा हम भूमि तत्व की बात करते हैं, तो भूमि तत्व वाली राशियों में आपकी वृष राशि है, फिर कन्या राशि है। वृष राशि के मालिक जो हैं शुक्रदेव हैं, और कन्या राशि के मालिक बुध देव हैं। फिर उसके बाद मकर राशि है, और ऐसे ही मकर राशि जिनके राशि स्वामी हैं शनिदेव। और ऐसे ही हम वायु तत्व की बात करते हैं। वायु तत्व की जो राशियां हैं वो हैं आपकी मिथुन राशि, 7वीं राशि तुला राशि, और 11वीं जो है वो है आपकी कुंभ राशि। और इसमें जल तत्व की राशियां जो हैं वो हैं आपकी कर्क राशि, आपकी वृश्चिक राशि, और आपकी मीन राशि। तो बेसिकली ये है कि जो अग्नि तत्व प्रधान है, और जो जातक इन राशियों से या फिर इन लग्नों से जो जातक बिलोंग करता है, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उससे संबंध रखता है, उसके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता पाई जाती है। उसके अंदर अग्नि तत्व का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, एग्रेशन में रहना,
हर बात में थोड़ा एग्रेसिव हो जाना। तो ये इनका इनका एक बेसिक गुण है, एक इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिटी है ये, जिनके आधार पे हम बहुत सी चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं। वो तो बात की बात है, हम बाद के वीडियोस में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि एक नैसर्गिक गुण होता है इन राशियों का। अच्छा, दूसरी बात, जो भूमि तत्व की राशियां हैं और जो जल तत्व की राशियां हैं, इनके अंदर सौम्यता होती है। ये सौम्य राशियां होती हैं, और जिनके अंदर वायु की प्रधानता है और अग्नि तत्व की प्रधानता है, यानी अग्नि तत्व की राशियां और वायु तत्व की राशियां, इनके अंदर एग्रेशन होता है, इनके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन की मात्रा ज़्यादा होती है। हालांकि तुला राशि एक बहुत ही संतुलित राशि मानी जाती है, संतुलित लग्न होती है इस लग्न के जातक, लेकिन कुछ मामलों में एग्रेसिव देखे गए हैं। तो उसके आधार पे, जन्म कुंडली के आधार पे, और भी बहुत से ग्रह होते हैं जिनके गोचर के आधार पे हम जो भी है प्रेडिक्शन करते हैं, जिनके गोचर के आधार पे हम बताते हैं कि मतलब कि इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे, व्यक्ति के करियर पे, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पे, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे कैसे उसको प्रभावित करेगा। वो सारे ग्रहों के गोचर पे और बाकी सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल तो मैं इन राशियों का नैसर्गिक गुण बता रहा हूँ। दूसरा, इसमें जो सम राशियां होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, सम राशियों के अंदर थोड़ा सा जो होता है, मतलब सौम्यता ज़्यादा होती है। जैसे कुछ स्त्रियोचित गुण जैसे जिसको बोलते हैं, ऐसा मत समझ लीजिए कि मतलब स्त्रियों का ही गुण पाया जाता है, ऐसा नहीं है। स्त्रियोचित गुण मतलब कि कुछ सौम्यता लिए होता है, वे उनके अंदर संवेदना ज़्यादा होती है। और इसमें जो आपकी जो विषम राशियाँ हैं, उनके अंदर पुरुषत्व का जो भाग होता है वो ज़्यादा होता है। उसकी मतलब उस पर्टिकुलर राशि की अगर स्त्रियां भी हैं तो उनके अंदर भी थोड़ी सी ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे ज़्यादा होती हैं पुरुषत्व का गुण। जैसे वो थोड़े से रिजिड टाइप के होते हैं, थोड़े स्वभाव के। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता बिल्कुल जिद्दी होते हैं, लेकिन होता है कि थोड़ा सा रिजिड हो सकते हैं। जैसे आपकी मेष राशि के हो गए, मिथुन राशि के हो गए, फिर सिंह राशि के हो गए, तुला राशि के हो गए, फिर धनु राशि के हो गए, फिर उसके बाद आपकी कुंभ राशि हो गई। तो इन लोगों का स्वभाव थोड़ा सा पुरुषत्व लिए होता है, इन राशियों से संबंधित और इन लग्नों से संबंधित। अगले वाले वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, ताकि हमारे जो मित्र हैं, जो भाई बंधु हैं, जिनको ज्योतिष में रुचि है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों की समझ हो जाए। तो अगर दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर और बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स भी हैं, तो आप वैसे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी परामर्श के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको 1 बाय 1 ऐसी इन सब चीज़ों को, इन सब गूढ़ बातों को ऐसे बताऊंगा कि आपको ज्योतिष बहुत ही ईजी लगने लगेगा। मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक समझ हो जाएगी, अपनी एक समझ विकसित हो जाएगी। मेरा वीडियो बनाने का बस उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम सनातन धर्म का कम से कम अनुसरण कर सकें इसके माध्यम से। कि अगर हम इन सब चीज़ों को जानते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और ये हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी थाती एक हमारे लिए प्रस्तुत की है, जिसका अनुसरण करके हम बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसका अनुसरण करने से हमारे अंदर धर्म की भी भावना जागृत होती है, धर्म के प्रति भी संस्कार और जो सम्मान होता है वो हमारे मन में, अंतःकरण में विकसित होता है। तो ये इसका बस उद्देश्य केवल इतना ही है। और मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो ज्योतिष को झूठा मानते हैं, वो भले वो कुछ ना करें, बस केवल इन सब चीज़ों को बस एक बार देख लें, तो हो सकता है उनके ज्ञान चक्षु खुल जाए, हो सकता है उन्हें महसूस हो जाए कि वाकई में कुछ ना कुछ जरूर इसमें जरूर सही है। और इसका प्रभाव, समुचित प्रभाव, और या तो फिर कह दिया जाए प्रत्यक्ष प्रभाव या अप्रत्यक्ष प्रभाव, हर व्यक्ति के जीवन पे देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।